हाँ सहू, कहाँ घूम रहा है? घर पे फोन आ रहा था। घर पे फोन आ रहा था? किसका? पापा का। पापा का आ रहा था या गर्लफ्रेंड का आ रहा था? नहीं सर, पापा ही। अच्छा अच्छा, चलो आ गए हैं सभी? यस सर। बोर्ड पे ध्यान दो अभी सारे बच्चे, ठीक है? एज वाला चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर माइंड नहीं डिस्टर्ब करना है, ठीक है? जो होगा वो देखा जाएगा। तुम्हें बस खाली पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्योंकि तुम्हें डिस्टर्ब होके ये नहीं है कि भाई टेंशन लेनी है, या कई कई जादूगर टाइप होते हैं टेंशन लेके बैठ जाएंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उसका सॉल्यूशन है। अगर कुछ होगा ऐसा जुगाड़ तो उसको, उसके लिए सॉल्यूशन हो, उसकी कार्रवाई कैसे होगी, क्या होगा, तो वो चीजें, बहुत चीजें बनी हुई है, प्रोसेस बना हुआ उसका, ठीक है ना? तो कोई टेंशन तो नहीं ले रहा है तुम में से? नहीं ले रहे हैं? चलो गुड, अच्छी बात है। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो, एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, और उसके बाद में कोशिश करना सारे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर बना दे। ये देखिए एक बिल्कुल सिंपल सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। सब बच्चे फटाफट कॉपी पेन लेके और आंसर निकालना शुरू कर दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर ऑनलाइन बैच कब से शुरू होगी? ये ऑनलाइन ही चल रहा है भाई, ठीक है? जो कोर्सेज वाला है तो उसके लिए काम चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है? वो हो जाएगा जल्दी, एक बार फॉर्म आने दो, उसके बाद में तुम्हें मिल जाएगा वो। हो गया भाई सोल्व? चलो बोर्ड पे ध्यान दो अभी सारे बच्चे कि इसको कैसे सोल्व करना है। यहां पे देखिए ये सारे नंबर लिख रखे हैं और इसके अंदर सारी ब्रैकेट भी दे रखी है। हमें ये बड़ी ब्रैकेट दिख रही है, ये बीच वाली ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, ऐसे कई टाइप से दिख रहे हैं। तो ध्यान देना सारे बच्चे, सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट है, इसको शुरू करना है। सबसे पहले किसको शुरू करना है? अब छोटी ब्रैकेट में भी दो निशान दिख रहे हैं, एक माइनस का और एक किसका दिख रहा है? गुना का निशान दिख रहा है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि जब गुना कर रहे हैं तो पॉइंट वाली बात है वो माइंड में से निकाल देना, है ना? अब यहां पे अगर पॉइंट हटा देंगे तो क्या बचेगा? 4 किसका निशान है? और यहां पे पॉइंट हटाया तो क्या बचेगा? और 25 और 4 की गुना क्या होती है? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? नॉर्मल सी बात है, हमने पॉइंट को हटा दिया और डायरेक्ट गुना कर दिया 4 और 25 का, तो कितना हो जाएगा? 100। कल बताया कि जब गुना करते हैं तो पॉइंट जुड़ जाते हैं या माइनस होते हैं? यस, जुड़ जाते हैं। पॉइंट के बाद में कितना अंक है? यहां पे कितना अंक है? 1 और 1 कितना हो जाएगा? मतलब हमें 2 के बाद में पॉइंट लगाना है। कितने के बाद में पॉइंट लगाना है? तो 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1.00 का मतलब ये क्या बन जाएगा? हमने ये छोटी ब्रैकेट में से गुना को किया तो गुना कितना आ गया भाई? 1। और आगे क्या है? 2 माइनस में 2 माइनस में 1 हो जाएगा, है ना? और 2 माइनस में 1 किया तो क्या बचेगा? ये पूरा ब्रैकेट सोल्व कर दिया हमने, तो यहां पे क्या आ गया? 1 आ गया। और आगे किसका निशान है? तो 3 प्लस का निशान ब्रैकेट में क्या आया? 1, तो क्या बन जाएगा? 4 इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? 4 इसका सही जवाब बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ध्यान से देख के स्टेप बाय स्टेप चलना, इजीली करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख के इस पे धावा बोल दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सर 7 बजे वाली क्लास कितने बजे है? ये वो एक बिस्किट वाला बंदा वायरल हुआ था, वो वाली कहानी है कि 10 रुपए वाला बिस्किट कितने रुपए का है, ठीक है? तो ये 7 बजे वाली क्लास है, ये 7 बजे होती है भाई। सर फुल पेपर करवाइए। फुल पेपर भी करवाएंगे, ठीक है? सारी चीजें करवाएंगे। अभी तो एक बार तो तुम्हारा ये एज वाला इतना वो मसला चल रहा है कि क्लास तो रेडी कर ही नहीं पाते, उससे पहले तो उसी में लगे रहते हैं, उसी का कॉन्फ्रेंस में बात चलती रहती है, आपस में ऐसे ये करना वो करना, तो उसके ऊपर बात चल रही है।
चलो बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे, एकदम ध्यान से टॉपिक क्वेश्चन को पढ़िए भाई। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई। 15% की छूट देना, 15% का डिस्काउंट देना, 15% की हानि हो जाना, ये सब एक ही फॉर्म में आते हैं। ठीक है, 15% का डिस्काउंट दिया और कितने रुपए में बेच दिया? कल तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि जो सामान होता है वो टोटल कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अगर हम कम में बेचते हैं तो हानि हो जाती है, और ज्यादा में बेचते हैं तो क्या हो जाता है? कई बार हानि और लाभ नहीं होती है। दुकानदार खुद बोलता है सामान बेचने के लिए कि मैं उसके ऊपर छूट दे रहा हूं भाई, मैं उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, तो वो डिस्काउंट भी हमें क्या करना है? माइनस करना है। अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो ये कितने परसेंट बच गया? बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब ये कितने परसेंट बच गया? 85%। 85% है, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि इसने बोला है 15% के डिस्काउंट के बाद कितने रुपए में दे दिया? 700 रुपए में। अंकित मूल्य क्या होगा हमें बताना है। उसने 100% कितना लिख रखा है। ठीक है, यहां पे लगा दो अपनी चिड़िया बनाने के लिए ट्रिक। क्या हो जाएगा? 700 गुना में 100 और अपोन में क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। किस पे कट रहा है? 5 पे कटेगा, 5 से 1 होगा, और 5 से कितना हो जाएगा? 5 7 35, और 5 पे कटेगा तो कितना हो जाएगा? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 7 और 2 की गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 14,000 अपोन में क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा भाई। पॉइंट में आ जाएगा ऑप्शन, इसका मतलब अलग दे रखे। ठीक है, अब क्या करना हमें? 14,000 को किससे डिवाइड करना है? 17 से डिवाइड करना है। किस पे जाएगा? 17 से करेंगे तो किस पे जाएगा? पढ़े याद नहीं है, इसका मतलब किस पे जाएगा भाई? 8 पे जाएगा। कितना होता है 8 पे? 17 की और 8 की गुना कितनी होती है? 130 होती है 17 और 8 की गुना। बहुत बुरा हाल है मतलब। ठीक है, तो मैं 17 की और 8 की गुना में इतना टाइम लग रहा है, कितनी होती है गुना? कितना बचेगा? आगे क्या आएगा? 0। अब किस पे जाएगा? 17 दूनी 34 हो जाएगा। क्या बचेगा? 6। आगे क्या आएगा? 17 किया कितना हो जाएगा? 51। कितना बचेगा? 9। पॉइंट लगाएंगे और 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 5 85। ठीक है, यह हो जाएगा 823 पॉइंट में 5। एक अप्रोक्सीमेट या लगभग वैल्यू इसमें नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो यह हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो जो भी बच्चे 823 बता रहे हैं उसने 823.5 लिख दिया और बोल दिया कि 15% का डिस्काउंट दे रहा हूं, और फिर कितने रुपए में बेच दिया है? 700 रुपए में। उसके बाद में देखना पेपर में तुम्हें पूरा कटने वाला नंबर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब अगले क्वेश्चन को देखिए और इस पे ध्यान लगाइए सारे। एक पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर देता है, दूसरा पाइप 12 मिनट में इसे खाली कर देता है। दोनों पाइप एक साथ चले तो टैंक कितने समय में भरेगा, यह बताना है भाई। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सभा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद में करेक्ट आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 60 हो जाएगा। ये देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। एक पाइप है, ये एक टैंक को 10 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में? 10। और एक दूसरा पाइप है ना, वो 12 मिनट में क्या कर देता है। अब इसको कैसे समझना है, ये प्लस लगा दो यहां पे, इसका मतलब ये भरने वाला है, और यहां पे लगा दो माइनस, इसका मतलब ये क्या करने वाला है, माइनस करने वाला नहीं, खाली करने वाला है टैंक को। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम क्या होता है? कितना होता है? 30। कौन बोल रहा है? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। ये इसका मतलब है कि उस टैंक में 60 लीटर पानी आता है। कितने लीटर पानी आता है? 60 लीटर। ये 10 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरेगा? 1। और ये 12 मिनट में खाली करेगा तो 12 5 60। 1 मिनट में 5 लीटर पानी है, ये खाली कर देगा। समझना कितना आसान क्वेश्चन है। जो पाइप ए है ना, वो 6 लीटर पानी भरता है। पाइप ए है वो कितना पानी भरता है?
और पाइप बी उसी टाइम पे 5 लीटर पानी वापस निकाल देता है। टंकी में एक पाइप चल रहा है, वो 6 लीटर पानी भर रहा है और दूसरा 5 लीटर उसी टाइम पे खाली कर रहा है, तो पानी कितना बच रहा है? 1 लीटर बच रहा है। कितना बच रहा है? और हमें भरना कितना है? तो 60/1 करेंगे तो टंकी कितने समय में भरेगी भाई? 60 मिनट में भर जाएगी। समझ में आई क्या कहानी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। शाबाश शाबाश, फटाफट से करेक्ट आंसर निकालिए सारे बच्चे कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। यदि किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह बताना है। सर मुझे मैथ नहीं आती है, मैं बहुत कमजोर हूं। चलो भाई दूध पिया करो, ठीक है। सर्दी का टाइम चल रहा है, राजस्थान में गोंद के लड्डू बनवा लो, लड्डू खाया करो, ठीक है, तो कमजोर नहीं रहेगा, तगड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बना तुम्हारा आंसर? सबसे पहले तुम्हें आंसर निकालने से पहले यह पता होना चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर आधार और ऊंचाई बता रखी है, बेस और हाइट बता रखी है, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू में आधार गुना में ऊंचाई। क्या होती है भाई? 1/2 इंटू में आधार गुना में ऊंचाई, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहां पे देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 1/2 आधार कितना है? 10 और हाइट कितनी है? 6। 2 से काट दिया, किस पे कटेगा? 5 और 6 की गुना क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर निकालना है। अगले क्वेश्चन को देखो सारे बच्चे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद में करेक्ट आंसर निकालिए कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए सारे बच्चे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बन गया आंसर? किसी राशि पर सरल ब्याज भी लिख के आ सकता है। इसका मतलब भी क्या है भाई? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 7% की दर से 4 वर्ष में 70 रुपए होगा। तो यहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है, और मूलधन का फार्मूला कल ही लिखवाया था, क्या होता है? ब्याज गुना में 100 अपॉन में दर गुना में समय, ये होता है ना? कल नोट किया था सबने। 7 से कैंसिल कर देंगे, किस पे कट जाएगा? 10 पे 7 = 70 होता है। 4 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 होता है। 25 की और 10 की गुना कितनी होती है? 250 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 250 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी बच्चे 250 आंसर बता रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से आंसर निकालिए सभी। भाई डेट ऑफ बर्थ वाले तो अभी कमेंट करो ही मत कि डेट ऑफ बर्थ है मेरा 2006 है, मेरा 7 है, क्या करना है क्या नहीं है। ये सारी चीजें जब नोटिफिकेशन तुम्हें सामने दिख जाएगा तो उस टाइम पे सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएगी। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं सामने उसके ऊपर फोकस करिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा? यहां पे बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF जो बोल रहा है ना, HCF 9 है भाई। निम्न में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम मतलब LCM हो सकती है, यह पूछ रहा है। तो याद रखना सारे बच्चे, जो LCM होता है ना वो हमेशा HCF से डिवाइड होता है, ठीक है। अब क्या 9 से 24 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 48 भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 56 भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या भाग हो रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा?
63 बन जाएगा। समझ में आई क्या कहानी? याद रहेगा ना? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश ध्यान से देखिए, बिल्कुल मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है कि पेन की और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग से आंसर बता सकते हो। यहां पे बोल रहा है 7921 का वर्गमूल क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले सारे बच्चे यूनिट डिजिट के ऊपर ध्यान देना। जो इकाई का अंक है वो क्या है? 1। इकाई का अंक क्या है? 1। और अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9। यहां पे भी 7 है तो क्या आएगा? 9। यहां पे 9 है तो क्या आएगा? 1। और यहां पे 0 है तो क्या आएगा? 0। तो कौन सा आंसर बन रहा है? 59। ऐसा पेपर में भी हो सकता है, एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो इकाई के अंक में लेके आएगा। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे 7921, ये एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है ना वो इससे नहीं निकाल पाएंगे वो, ठीक है? वो ऐसे होता है 8 और 8 की गुना करेंगे 64, फिर यहां पे 8 लिखते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर यहां पे 8, आगे फिर क्या आता है 21, जोड़ा उठाया जाता है भाग के जैसे, फिर ये किस पे जा रहा है 9 पे, 9 पे करोगे 9 की गुना 81, कैरी कितना होगा 8, 9 छिके 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, 6 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 6 15, पूरा पूरा किसने डिवाइड कर दिया 9 लिखा जाएगा यहां पे। ये फॉर्मेट तुम्हें समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे आसान तरीका है इकाई का अंक देखो, 4 के 4 ऑप्शन में इकाई का अंक सेम नहीं मिलेगा, कम से कम भी 2 ऑप्शन तो 100% कट जाएंगे। 2 ऑप्शन में मिलेगा तो गुना करके देख सकते हो। यहां पे अगर 89 और 79 हो तो फिर तुम्हें 89 और 79 का करके नहीं देखना है, 80 और 70 का देखना, कौन से नंबर से बड़ा और छोटा हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। बन जाएगी ना बात? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट। शाबाश जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई, और जल्दी से आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका। सर जी ओम के टैटू से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं क्या मेडिकल में? भाई वो जो मेडिकल करने वाला डॉक्टर है उसके ऊपर डिपेंड है किस टाइप का दिमाग का है वो, ठीक है? सर जी आप पंजाबी बोल लेते हो क्या? हाँ भाई मेरे साथ में ऑफिस में है कई पंजाब के मेरे साथ में, तो थोड़ी बहुत पंजाबी है, बोल नहीं पाते तो लुढ़का लेते हैं, ठीक है? चलो बोर्ड में ध्यान देना सारे बच्चे, कैसे सोल्व करना है। ये बोल रहा है यहां पे 7, 11, 15, x 14, 23 का औसत 18 है, तो x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं। अभी एक बार ये क्वेश्चन करोगे, उसके बाद में जब भी ये क्वेश्चन सामने आएगा 100% तुम उसका करेक्ट आंसर बनाओगे। सबसे पहला काम क्या करना है, जो पहला स्टेप है तुम्हारा, इन नंबर को काउंट करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर है ये टोटल 6 नंबर है भाई। कितने नंबर है? और इन सब का औसत क्या है 18। तो तुम्हारा पहला काम है कि 6 की और 18 की गुना कर देना। क्या कर देना? 6 और 18 की गुना करना, कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे? 108 हो जाएगा। तुम्हारा करता हूं प्रोग्राम कल सेट, ठीक है? कई दिन हो गए पहाड़े सुने नहीं है ना, तो तुम्हें पहाड़े याद नहीं है। 18 की और 6 की गुना कितनी हो जाएगी? ये टोटल कितने नंबर हैं? उन 6 नंबर में से 5 नंबर का मान इसने बता दिया। 5 नंबर की वैल्यू बता दी है। एक है 17, एक है 11, एक है 15, एक है 14 और एक है 23। एक जगह पे x लिख दिया है और खाली उस x का ही मान बताना है। तो 7 और 1 8 और 5 13 और 4 17, 17 और 3 20, कैरी कितना होगा? 4 और 2 6 और 2 8। मतलब जो 5 नंबर है ना, उन पांचों का टोटल कितना है? 8 में से 0 गया 8, 10 में से 8 गया,
ये x का मान क्या बच जाएगा भाई? 28 हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगी बात? चलो अगले क्वेश्चन को देखिए। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद में करेक्ट आंसर निकालिए कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सही जवाब आना चाहिए भाई। ग्यारह सदस्यों की एक टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं तो बाकी खिलाड़ियों का औसत क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना सारे बच्चे। सबसे पहले कैसे सोल्व करना है, सेम कहानी इसमें भी। कितने खिलाड़ी हैं? 11। उनका औसत रन कितना है? इसका मतलब हम पता करेंगे कि उन सब खिलाड़ियों ने टोटल कितने रन बनाए। तो क्या करेंगे, 11 और 23 की गुना कर दो। 11 और 3 की गुना कितनी होती है? 33। कैरी 3 होगा, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा? तो ये कितना बन जाएगा? 200। इसका मतलब ये क्या है कि उनकी टीम ने टोटल कितने रन बनाए हैं? 253 रन बनाए। कितने बनाए हैं? इसने बोला जो पहला खिलाड़ी है ना उसने 113 रन बनाए हैं। पहले खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? ये एक खिलाड़ी के रन लिख दिए हमने, माइनस कर दो, कितना बचेगा? कितना? 140। ध्यान देना सारे बच्चे, नए बच्चे वो स्पेशली ध्यान दो। टोटल कितने खिलाड़ी थे? 11। 11 में से 11 के टोटल रन कितने हैं? अब एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? तो अगर 253 में से 113 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? और ये कितने खिलाड़ियों के रन हैं? 10 खिलाड़ियों के, क्योंकि टोटल कितने थे? और 11 में से एक के रन हमने लिख दिए 113, तो कितने बच जाएंगे? 10। अब ये बोल रहा है बाकी खिलाड़ियों का औसत क्या होगा। तो औसत के लिए 140 के अपोन में क्या करेंगे? 1 0 से 1 0, क्या बचेगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगी बात? चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को ध्यान दो सारे बच्चे, करेक्ट आंसर निकालो क्या बनेगा। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए भाई, किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। हो गया है? आंसर बन गया। सबसे पहले सारे बच्चे ये बताओ कि इसमें क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट। क्या सोल्व करेंगे? अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इसमें ब्रैकेट में दे रखा है प्लस का निशान और माइनस का निशान। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे? प्लस को सोल्व करेंगे तो 25 प्लस में 30 कितना बनेगा? और 55 माइनस में क्या होगा? और 55 माइनस में 60 का मतलब क्या होगा? क्या ये कहानी समझ में आई क्या? और ये किसके अंदर है? ब्रैकेट के अंदर। अब ये बाहर लिखा जाएगा 25 माइनस और यहां पे -5। अब मैंने तुम्हें जब बेसिक क्लास चल रही थी तो एक बात बताई थी कि जब माइनस और माइनस की गुना करते हैं तो वो क्या होता है? प्लस होता है। याद है सबको? तो यहां पे हो गया भाई 25, माइनस और माइनस की गुना क्या होगी? और प्लस में 5 किया तो क्या हो जाएगा? 30 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सॉल्व? चलो गुड। अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में करेक्ट आंसर निकालिए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
राम किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह 96 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 17% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यह बताना है। शाबाश शाबाश, बहुत आसान सा, सिंपल सा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। फटाफट जवाब दे दो कि सही जवाब क्या हो जाएगा। सर टीए की तैयारी कर रहा हूं मैं, लग जाऊंगा क्या? मुझे मैथ नहीं आता है। लग जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टीए के पेपर में मैथ नहीं आता है, ठीक है, जीके और साइंस आती है बस। चलो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दो कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझना सारे बच्चे। बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे। हमें पता है कि कोई भी वस्तु है उसका जो टोटल प्राइस है विदाउट प्रॉफिट एंड विदाउट लॉस कितने परसेंट होता है? 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100%। 15% की हानि का मतलब क्या होता है? 85%। क्या ये बात समझ में आई? 15% हानि का मतलब क्या होता है भाई? 85%। और 17% लाभ का मतलब क्या होता है? 117% होता है। क्या होता है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। 15% का लॉस मतलब क्या हो जाएगा? 85%। 17% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा? 117% हो जाएगा। अब 85 और 117 के बीच में अंतर कितना बन रहा है? 117 में से 85 को माइनस कर देना, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 8 गया 3, कितने परसेंट हो गया? 32%। ये इसका तरीका है सोल्व करने का। इसने बोला 15% की हानि पे बेचता है, लेकिन 96 रुपए ज्यादा में बेचता तो 17% का लाभ होता। तो ये बीच में गैप कितने परसेंट का हो गया? और वो 32% है, वो किसके बराबर हो गया? 96 रुपए के बराबर। हमें क्या बताना है? और क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? 100%। हमें ये यहां पे चिड़िया बनाना पड़ेगा। बना दोगे? क्या करेंगे? यहां पे गुना करेंगे। किसकी? 96 गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 से कट रहा है क्या? 32 या 96, 3 और 100 की गुना क्या हो जाएगी? ये इसका सही जवाब होता है। ठीक है, अगर नहीं किसी के दिमाग में चढ़ता है, नहीं पल्ले पड़ता है, तो एक बार फिर से देख लेना। 100% कंसेप्ट एकदम से माइंड में सेट हो जाएगा। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत 250 रखी गई है, उसमें 20% और 15% की अनुक्रमिक छूट दी गई है, मतलब कंटिन्यू 2 डिस्काउंट दिए हैं। यह बोल रहा है उसकी बिक्री कीमत क्या होगी? वो 250 रुपए का सामान डिस्काउंट देने के बाद में कितने रुपए का मिलेगा, यह बताना है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सिंपल क्वेश्चन है भाई, सबका जवाब आना चाहिए। देखिए बोर्ड पे ध्यान दो, जिनका आंसर नहीं आया वो बच्चे समझ लो। जो जो क्वेश्चन तुम्हें समझा रहा हूं, ये वीडियो तुम्हारे पास में ही रहती है। इन क्वेश्चन को नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में खाली इनका स्टेटमेंट नोट करना, और नोट करने के बाद में उसका आंसर निकाल के देखना। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर वीडियो पे क्लिक करना और वीडियो को देखना कि ये कैसे समझा है, मेरे से आंसर क्यों नहीं आया। और फिर ये भी चेक करना है कि मैंने कहां पे गलती की कि मेरा आंसर नहीं बना है। अगर ऐसे तुमने कंटिन्यू 1 महीने तक किया, तुम्हारा बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा। बहुत अच्छे से तुम क्वेश्चन के आंसर निकालने लग जाओगे। यहां पे देखना कि कोई वस्तु कितने रुपए की थी? 250 की। उस पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब वो कितने का हो गया? 80 अपॉन में 100 लिख देना। जो 100 रुपए का था वो कितने का कर दिया? 80 रुपए का। और 15% का डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा? 85 अपॉन में 100 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैंसिल कर दो। 20 से 20 चौके 80 और 20 पांचे 100। 25 से कैंसिल करेंगे 10 और 25 से किस पे घटेगा? 4 पे। 25 चौके 100 होगा। 4 से 4 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो किस पे घटेगा? 2 पे। बच गया क्या?
85 गुना में 2, 2 5 10, 2 8 16 और 1 कितना हो जाएगा? वो सामान हमें कितने रुपए का मिलेगा? समझ में आई क्या कहानी? दूसरी एक चीज और पूछ सकता है, उस सामान पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? वो सामान कितने का था? 250 का, हमें कितने में मिला? 170 में। माइनस कर दो, कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? 80 रुपए का डिस्काउंट हो गया। दो चीजें पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि उस वस्तु पर कुल कितने रुपए की छूट दी गई, तो कितने रुपए की हो जाएगी? 80 रुपए की। अगर ये पूछे वो सामान कितने रुपए में मिला, तो फिर क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो सारे बच्चे, करेक्ट आंसर निकालो कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। सबसे पहले मैंने आंसर बोला है सर, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सुमित शाह। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई। शाबाश, फटाफट से करेक्ट आंसर निकालिए भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए और उसके बाद में करेक्ट आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 आंसर बता दिया इसने अप्पा ने। ठीक है, देखिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। अनीता और उसकी बेटी की औसत आयु है ना, वो कितनी है? 16। अब तुमने कार्रवाई बिठा दी होगी 16 से। ठीक है, अब ये बताइए, अनीता और उसकी बेटी है तो ये कितने मेंबर हो गए? और 2 का औसत कितना है? इसका मतलब उनका टोटल एज कितने वर्ष है भाई? 32 वर्ष है। टोटल एज कितने वर्ष है? और उनका अनुपात कितना है? 7:1 का मतलब है कि उनकी टोटल एज कितनी है? दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8 किसके बराबर है? 32 के बराबर है, क्योंकि हमने देख लिया है ये 32 है ना। अब हमें किसकी आयु बतानी है? तो अनीता का रेशो कितना है हमें बताना है। 7 किसके बराबर होगा? बना दो चिड़िया यहां पे। ठीक है, क्या करना है? 32 गुना में 7 और अपॉन में क्या होगा? 8 चौके 4 और 7 की गुना क्या हो जाएगी? 28। इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? जो भी बच्चे 14 आंसर बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, वो 16 के हिसाब से बता रहे हैं। उसने ये नहीं बोला है कि अनीता और उसकी पुत्री की आयु 16 वर्ष नहीं है, उसने बोला कि दोनों का औसत 16 है। तो इसका मतलब टोटल कितने वर्ष बनेगा भाई? 32 वर्ष बन जाएगा। और 32 वर्ष के हिसाब से हमें आंसर बताना है। अब ये क्वेश्चन और है, मेरे ख्याल से आज 15 नहीं 14 क्वेश्चन की क्लास है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे बच्चे कि 4356 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट लगा दो यहां पे और बता दो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नहीं दे रखे इसके। ठीक है, ऑप्शन तुम अपने आप से बताओ अभी। सब आज जल्दी से आंसर बताइए, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बताएंगे। अब 1-2 शक्तिमान तो ऐसे है कि 250 आंसर भी बता दिया है। ठीक है 250 आंसर बता दिया है। ठीक है, 4356 का वर्गमूल बता दिया है, कितना? 250 बता दिया है। ठीक है, सर जो बच्चे आंसर बताते हैं उनका नाम लिया करो, अच्छा लगता है सर सुनने में। चलो ओके भाई, अच्छी बात है। अभी ये बता दिया, रमन यादव ने आंसर बताया 66, अंकित सिंधे है 66 बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में बता रहा है भाई, ये बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पे, अब तुम्हें एक चीज देखनी है यहां पे, 60 का स्क्वायर कितना होता है और 70 का कितना होता है? 4000। क्या तुम्हें ये चीज का आइडिया लग रहा है कि इन दोनों के बीच का नंबर है? ये लग रहा है ना, ये 3600, ये 4900, इनके बीच का नंबर क्या है? 4356। अब इसका मतलब हमें पता लग गया ये 60 और 70 के बीच का वर्गमूल होगा। अभी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, अदरवाइज तुम ऑप्शन से विदिन 10 सेकेंड बता सकते थे इसका आंसर क्या होगा। अब हमें पता है कि इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो 6 किस में आएगा? या तो 64 में आएगा और या किस में आएगा? 66 में आएगा।
ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है एग्जाम में, दोनों नंबर की गुना करके देख लेना। फटाफट से गुना किया। अब सब बच्चे बता रहे हैं, तो करेक्ट आंसर यहां पे इसका क्या है, 66 बता रहे हैं। हम डायरेक्ट 66 की गुना करके देखते हैं 2 बार। 6 और 6 की गुना करेंगे 36, कैरी कितना होगा 36 और 36 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, कैरी 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। तो क्या आंसर बन जाएगा 4356 आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई 66, इसका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 66, इसका सही जवाब हो जाएगा। सबने यही आंसर बताया है। चलो अभी आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन डाल रखे हैं। कल का मैंने एक स्पेशल वीडियो भी डाल दिया है। कल 11 बजे सारे के सारे बच्चे हैं ट्विटर कैंपेन के लिए रेडी रहना, ठीक है। उसका जो फॉर्मेट है वो भी डाल दिया है, क्या लिखना है, किसको हैशटैग करना है, वो सारी चीजें एक पहले वीडियो डाल के उसमें बता दिया है। तो अभी आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक शानदार सेशन के साथ में। जय हिंद।